भगवान ये कहते हैं कि देखो, ये तत्र मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करने का क्या तात्पर्य है? तत्र तस्मिन् आसने उपविश्य योगम युञ्जात् कथम सर्व विषयेभ्यः उपसंहृत्य एकाग्रम मनः कृत्वा। ये शंकर भाष्य गीता का है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सर्व विषयेभ्यः, संसार के और परमार्थ के उस समय, ध्यान के समय, दोनों विषयों से मन को एक, सर्व विषयेभ्यः, सभी विषयों से किसी भी प्रकार की आशा आकांक्षा मन में न रह जाए, और उससे उपसंहृत्य, खींच कर ले आना, वापस ले आना। हमने मन और इंद्रिय की क्रियाओं को संयत किया है, इंद्रिय और चित्त की क्रियाओं को संयत किया है, संयत कर कर आसन में बैठे हैं, तो बैठकर सभी विषयों से मन को खींच कर ले आओ। और कब कहते हैं? एकाग्रम मनः कृत्वा, इस प्रकार अपने मन को एकाग्र करो। कैसे? चित्त च इंद्रियाणि च चित्ते इंद्रियाणि, चित्त और इंद्रियां दोनों मिलाकर चित्त, तेषां क्रिया संयिता तस्य सह सह यत चित्तेन्द्रिय। जिस व्यक्ति ने चित्त और इंद्रिय दोनों की क्रियाओं को संयत कर लिया है, वश में कर लिया है, वही व्यक्ति सभी विषयों से अपने मन को हटा सकता है और हटा के उसमें लगा सकता है। अब भगवान शंकराचार्य स्वयं पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं और हमें उत्तर दे रहे हैं। किमर्थम स किमर्थम, किस लिए चित्त और इंद्रियों को हम वश में करें, मन को एकाग्र करें? किस लिए? अंतःकरणस्य विशुद्धि अर्थम इति एतत्। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि देखो, ये सब किस लिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। आत्मशुद्ध ये भगवान कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं आत्मशुद्ध का तात्पर्य है अंतःकरणस्य विशुद्ध्यर्थम। ये सारी प्रक्रिया हमारे अंतःकरण में जो भी अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए बताई गई है। तो शंकराचार्य हमें आदेश दे रहे हैं कि ये जो अशुद्धियां तुम्हारे चित्त में है, उनको दूर करने के लिए ये पूरी शर्तें पालन करनी पड़ेंगी। ये पूरी शर्तें पालन करने के बाद और तब ध्यान में बैठो। योगम किस लिए? आत्मविशुद्धये युज्यात्। भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मशुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। चित्त शुद्धि हुई और परमात्मा अपने आप प्रकाशित हो जाता है। परमात्मा किसी क्रिया का फल नहीं है, परमात्मा योग की साधना का परिणाम नहीं है। परमात्मा यदि परिणाम हो जाए तो कारण को हटाते ही परमात्मा भी हट जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। वो तो शाश्वत है, स्वयंभू है। किसी कारण के द्वारा, किसी उपाय के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्वयंभू परमात्मा अपनी कृपा से ही हम पर कृपा करके हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। स्वयं कहते हैं कठोपनिषद में, यही बात नचिकेता को यमराज बताते हैं कि वृणुते तेन वृणुते, उसको वो चुन लेता है और अपना प्रकाश कर देता है। तो क्या कहते हैं? आत्मविशुद्धये योगम युञ्जात्। हमारी सारी साधना चित्त शुद्धि के लिए है। साधना का परिणाम ईश्वर प्राप्ति नहीं है, साधना का परिणाम चित्त शुद्धि है, और चित्त शुद्ध होने पर ईश्वर की कृपा होती है। दर्पण हमने साफ कर दिया, हमारा हृदय एक दर्पण के समान है, बहुत से मल उसमें लगे हुए हैं, इसके कारण प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है। वह नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा सतत हमारे अंतःकरण में विराजमान है, किंतु अंतःकरण रूपी दर्पण अशुद्ध है, चित्त अशुद्ध है, इस उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है। चित्त शुद्ध हुआ और प्रतिबिंब अपने आप आ जाता है। इसलिए आत्मशुद्धये योगम युञ्जात्। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम क्यों योग की किसी भी योग का, चाहे आप कर्मयोग की साधना कर रहे हों, ज्ञान योग की साधना कर रहे हों, भक्ति योग की कर रहे हों, राजयोग की कर रहे हों, किसी भी साधना का उद्देश्य है कि चित्त को निर्मल कर देना, किसी भी प्रकार का उसमें मल न रह जाए। चित्त मल रहित हुआ तो परमात्मा स्वयं प्रकाशित है,
उनको प्रकाशित करने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है। हम अपनी साधना और प्रयत्न से परमात्मा को प्रकाशित कर लेंगे। इस प्रकार की मूढ़ बुद्धि से बचना चाहिए। उनकी कृपा से होगा, पर चित्त शुद्धि का प्रयत्न हम अवश्य करेंगे। फिर जब ये निश्चित हो गया कि चित्त शुद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भगवान अभी तक आसन की बात बताए। 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं शरीर को कैसे रखना चाहिए। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशः च अनवलोकयन। भगवान कहते हैं अपनी काया को स्थिर करके। उसका सामान्य नियम ये है कि आप जिसमें भी बैठे, अब जैसे पैर में तकलीफ है तो आप पालथी मोड़ के नहीं बैठ सकते, घुटने मोड़ के नहीं बैठ सकते, तो कुर्सी में बैठ सकते हैं आसन आदि लगा के। उस समय भी पीठ सीधी रहनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ये उसकी शर्त है। और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो श्वास प्रश्वास सम हो जाता है, हमारे शरीर का भार हमारी पसलियों पर आ जाता है। इसके विषय में आप सब लोग जानते हैं, उसकी विशेष चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगा। व्यक्तिगत रूप से किसी कोई पूछ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। तो इस प्रकार हम उस आसन में बैठे। यहाँ जो विशेष बात ध्यान देने की है वो ये है कि आप शरीर को सीधा करके और उसमें तनाव न रहे, रिलैक्स होकर, शिथिल होकर आसन के उसमें बैठना चाहिए। जब आप बैठ गए, अब भगवान हमसे ये कह रहे हैं संप्रेक्ष नासिकाग्रम की दृष्टि नासिकाग्र में रखनी चाहिए। बहुत से लोग इस भ्रांति में रहते हैं, कभी कभी आकर पूछते भी हैं। वो सोचते हैं कि उद्देश्य है नासिकाग्र में दृष्टि केंद्रित करना। नासिकाग्र में, नाक की नोक में दृष्टि केंद्रित करना उद्देश्य नहीं है। भगवान शंकराचार्य एकदम स्पष्ट शब्द में कहते हैं स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष सम्यक प्रेक्षणम दर्शनम कृत्वा इव। भगवान कहते इति इव शब्दो लुप्तो द्रष्टव्यः। इसमें इव नहीं है, इस श्लोक में इव शब्द, इव माने एज इफ, समान। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि तुम योग करने के लिए अपने नासिकाग्र में, नाक की नोक में अपनी दृष्टि स्थिर करो और मन को वहीं स्थिर कर दो। किम तरहि चक्षुषो दृष्टि सन्निपातः, इधर उधर न मन जाए। आंखें खुली रहेंगी और 10 चीज़ें दिखेंगी तो ध्यान करना कठिन होता है। आंखें एकदम बंद कर लो तो नींद आ जाती है। इसलिए अर्ध निमीलित नेत्र से भगवान क्या कहते हैं, शंकर कह रहे हैं तरहि चक्षुषो दृष्टि निपातः च स च अंतःकरण समाधानापेक्षयो विविक्षितः स्वनासिकाग्रम संप्रेक्षण एव चेद विविक्षितम मनः तत्र एव समेत्य न तो आत्मनि। भगवान कह रहे हैं अरे ऐसा मत सोचो कि भगवान कृष्ण ने कहा कि नासिकाग्र में ही दृष्टि एकाग्र करो। उन्होंने कहा अगर नासिकाग्र में दृष्टि एकाग्र करोगे तो करना तो आत्मसंस्थम मनः कृत्वा था, आत्मा में मन लगाना था, तो तुम्हारी दृष्टि या तुम्हारा मन तो नासाग्र में ही एकाग्र हो जाएगा। वह उसका तात्पर्य नहीं है। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि हमारी दृष्टि ध्यान के समय बाहर के दृश्यों को न देखे। खुली आंख रहेगी तो दिखेगी, मन की दृष्टि से सब दिखता है, कम से कम इन आँखों से तो न दिखे। इसलिए भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि इव शब्द वहाँ प्रक्षिप्त, वहाँ छिपा हुआ है, ऐसा समझ लो। और ऐसा समझकर मतलब ये है कि बाहर की वस्तुओं को न देखते हुए अपने ध्यान को एकाग्र करने का प्रयत्न करो। आत्मनि ही मनसः समाधानम वक्ष्यति आत्मसंस्थम मनः कृत्वा इति। भगवान शंकराचार्य कह रहे, देखो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं आत्मनि, सप्तमी में आत्मा में ही मन का समाधान करो। यह कहा गया है, मन को आत्मा में ही लगाओ, इधर उधर उसको मत जाने दो। नासिकाग्र के द्वारा, नासिकाग्र दृष्टि रखने के अभ्यास के द्वारा जब मन एकांत हो जाए तो उसको आत्मा में एकाग्र करो। कितना हो गया, हमने इस प्रकार का प्रयत्न। और क्या कहते हैं, च स्वम दिशः च अनवलोकयन। नासाग्र में दृष्टि कर ली, थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा इधर देखने लगे, नहीं,
ध्यान के समय और किसी दिशा में नहीं देखना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। अगर आंख बंद करके भी हम अभ्यास करें, ठीक से विश्राम करके अगर बैठें, पहले वो नींद आएगी ही, कितनी भी नींद में आप बैठे रहें, लय एक उसकी एक बाधा है। तामसिकता जब तक व्यक्तित्व से कम नहीं होगी, कटेगी नहीं, तब तक आप 1000 बार चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, नींद भगाने की दवा खा लें और ध्यान करने बैठेंगे तो नींद आने लगी। तो उसको युक्ताहार विहार आदि के द्वारा जीवन में दूसरी प्रकार की शुद्धि या शुचिता के द्वारा दूर करना पड़ता है। तो इस प्रकार दूसरी ओर न देखते हुए अब 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लें। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। भगवान कह रहे हैं, ये शर्तें बताई 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में। उन शर्तों के बाद अब भगवान आंतरिक शर्तें बता रहे हैं। पहले तो आसन की बात कही, कैसे बैठो वगैरह, ये बाह्य वस्तुएं हैं। 14वें श्लोक में जो बातें बताई गई हैं उनका संबंध भीतर से है, मन से है। तो मन से क्या क्या करना चाहिए? ब्रह्मचारी व्रते स्थितः विगत भीः प्रशांतात्मा युक्तः मनः संयम्य मच्चित्तः मत्परः आसीत्। मच्चित्तः मत्परः का प्राय एक ही अर्थ है संस्कृत में। क्यों भगवान ने कहा? गूढ़ विषय हैं ये। इन विषयों पर गंभीरता से विचार करेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी और साधना की दृष्टि से बड़ी उपयोगी होगी। आज तो समय नहीं है तो केवल शब्दार्थ आपके सामने रखूं। इसमें से एक ही बात थोड़ी सी आज कहना चाहूँगा आपको। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, इसके संबंध में बड़ी भ्रांत धारणा है। लोग सोचते हैं कि ये साधु ब्रह्मचारी, साधक यही लोग ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ तो ब्रह्मचारी नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में फिर योग की साधना हो सकती है? ऐसा नहीं है। गृहस्थ और सन्यासी या ब्रह्मचारी सभी जो व्यक्ति ईश्वर की ओर जाने का प्रयत्न कर रहा है, ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न कर रहा है, ब्रह्मणि प्रतिष्ठाय यतति, ब्रह्म में स्थित होने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है वो ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्मचारी को सर्वेंद्रिय निग्रह करना चाहिए, सभी इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। अगर सद्गृहस्थ एक पत्नी व्रती है और सहधर्मिणी पतिव्रता है तो वो उतने ही ब्रह्मचारी हैं जितना कि कोई सन्यासी। इसमें बिल्कुल किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। आप गृहस्थ हैं, आपके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करें। तो अति से सब में बचा, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो ब्रह्मचर्य पालन का तात्पर्य है सभी इंद्रियों को वश में रखकर, युक्ताहार विहार आदि की बात बाद में आएगी, सभी इंद्रियों को वश में करके ईश्वराभिमुख करने का जो प्रयत्न करता है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त शक्ति को ईश्वराभिमुख करने का प्रयत्न कर रहा है, वो ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारिणी है, चाहे कन्या हो चाहे गृहिणी हो। तो इस प्रकार ब्रह्मचर्य का जो क्षुद्र अर्थ है, संकुचित अर्थ है, वो संकुचित अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है। अब फिर नहीं तो फिर ब्रह्मचारी को भिक्षाटन करना चाहिए, उसको कोई संग्रह नहीं करना चाहिए। वो एक विधा है। जो उस विधा में दीक्षित होकर संन्यास या नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर उस प्रकार का आचरण व्यवहार करते हैं, वो भी साधना की एक पद्धति है। किंतु ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी के 6 अरब से भी कुछ अधिक लोग हैं, उनमें गिने चुने 2-4 हजार ऐसे होंगे जो उस दृष्टि से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य हों कि करतल भिक्षा तरुतल वासः, हाथ में भिक्षा करे और झाड़ के नीचे रहे। तो बाकी सब लोग क्या इस आध्यात्मिक जीवन के अनाधिकारी हो गए? उनके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आएगी? नहीं, ऐसा तात्पर्य नहीं है। जो युक्ताहार विहार है, जो संयत जीवन व्यतीत करता है और एक शब्द में जो भगवानमुखी होने का प्रयत्न कर रहा है, जो व्यक्ति भगवानमुखी होने का प्रयत्न कर रहा है, उसकी इंद्रियां अपने आप संयत हो जाती हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि अरे तुम्हें पश्चिम की ओर नहीं जाना है,
तो तुम दिन रात ही क्यों चिंता करते हो पश्चिम की ओर नहीं जाना है, पश्चिम की ओर नहीं जाना है? तुम पूर्व की ओर चलने लगो तो पश्चिम अपने आप पीछे रह जाएगा। दिन रात की हम तो गृहस्थ हैं, हमसे क्या होगा, कैसे होगा, महाराज हम तो संसारी हैं। अंतिम बात कह के समाप्त करूं, भगवान रामकृष्ण देव बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। रामकृष्ण भावधारा में ये नहीं है। आप लोग संसारी नहीं हैं, आप गृहस्थ भक्त हैं, हम लोग सन्यासी भक्त हैं। वचनामृत में ये बात कही है, ठाकुर कितने और ठाकुर की संतानों कितने लोगों से कहा है। तो अपने आप को संसारी मत समझिए। आप लोग गृहस्थ साधक हैं, हम लोग सन्यासी साधक हैं। हम दोनों ही साधक और साधिकाएं हैं, हम उसी पथ पर जा रहे हैं। इसलिए अपने भीतर ये बात बिठा लेनी चाहिए। कैसे बिठा लेनी चाहिए? एक बच्ची है, एक कन्या है, उसका विवाह नहीं हुआ है, अपने घर में कन्या है, कुंवारी कन्या है। कल उस कन्या का विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात उस कन्या की चेतना में आमूल परिवर्तन हो गया। अब वो सोचती है कि अब मैं एक विवाहिता कन्या हूं, मैं पत्नी हूं, अब वो वापस नहीं आ सकती, इर्रिवर्सिबल है। तो उसकी चेतना में ये परिवर्तन हो गया कि अब मैं सहधर्मिणी हूं, पत्नी हूं। उसके क्या धर्म आदि हैं वो दूसरी बात है, पर देखिए उसकी पूरी चेतना बदल गई। इस प्रकार आपको हमको अपनी चेतना में परिवर्तन लाना होगा कि हम साधक साधिका हैं, इर्रिवर्सिबल, जो वापस न जा सके। जैसे एक कन्या विवाह होने के बाद, परिणीता होने के पश्चात वो सहधर्मिणी पत्नी हो जाती है, वैसे ही एक बार हमने निश्चय कर लिया कि हम साधक हैं या साधिकाएं हैं, तो इस प्रकार दृढ़ता से हो जाना चाहिए कि उससे हम वापस न लौटें। ये रामकृष्ण भावधारा की विशेषता है। तो ब्रह्मचर्य का यही तात्पर्य है, अपने गृहस्थ धर्म का ठीक ठीक पालन करते हुए ईश्वराभिमुख जाने का प्रयत्न। इसी का नाम ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होना है। पाठ कर लें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।